भागलपुर शहर में इन दिनों 3 दिनों से लगातार पुलिस हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और पुलिस को लगातार हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद हो रहे हैं और तस्कर भी गिरफ्तार हो रहे हैं। 16 फरवरी को सीनियर एसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर सारी जानकारी दी है। बताया है कि भागलपुर के मसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुद मोहल्ले के राजा बाबू और निखिल रंजन एवं मणिकांत चौधरी के घर से विविध छापामारी की गई, जिस पर पुलिस को भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं और तीनों गिरफ्तार हथियार तस्कर से पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी और बिहार राज्य के अधीन आने वाली जांच एजेंसी को मामले को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और चुनाव से पहले शहरी इलाके में इस तरह से हथियार और कारतूस बरामद होना कहीं न कहीं चिंता का विषय भी है और चुनाव नजदीक है। ऐसे में पुलिस मुख्यालय के सीनियर अधिकारी को भागलपुर शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण इलाके में भी ध्यान देना होगा। आप देख रहे हैं नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। भागलपुर शहर में 3 दिनों से लगातार हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हो रहे हैं, हथियार तस्कर गिरफ्तार हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव नजदीक है। बड़ा चिंतन करना होगा। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी को 13 फरवरी के बाद फिर 14 फरवरी और फिर आज 16 फरवरी को सीनियर एसपी आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता की है। मसूदनपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ी छापामारी पुलिस ने की है। मसूदनपुर के रामखुद मोहल्ले में राजा बाबू, निखिल रंजन और मणिकांत चौधरी के घर से हथियार 2 नाली बंदूक, 1 राइफल, देसी कट्टा, पिस्टल और भारी संख्या में कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। अलग अलग हथियार के अलग अलग कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है, केंद्रीय जांच एजेंसी सहित बिहार राज्य के अधीन काम करने वाली जांच एजेंसी को मामले को गंभीरता से लेना होगा। क्या कह रहे हैं सीनियर एसपी आनंद कुमार? भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों पे लगातार कार्रवाई हो रही है और कहीं भी जब अपराधियों के द्वारा कार्रवाई कोई भी घटना कारित की जाती है तो उसमें हथियार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और इसी परिप्रेक्ष्य में भागलपुर पुलिस के द्वारा पिछले 1 सप्ताह से लगातार हथियार बरामदगी और इसके जो तस्कर हैं अथवा इसको बनाने वाले हैं या इसका ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं या इसका इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया है और जिसमें लगातार ये जो अभी मैं आप लोगों को ब्रीफ कर रहा हूँ तो ये पिछले 1 सप्ताह में तीसरी बार हम लोग इसी विषय पर मिल रहे हैं और कल इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें कि जो कार्रवाई हुई है सिटी एसपी साहब हैं श्री राज, उनके नेतृत्व में एएसपी प्रोबेशनर श्री अभिनव और अजय कुमार चौधरी जो डीएसपी सिटी हैं, एसएचओ मधुसूदनपुर सफदर अली और सब इंस्पेक्टर सुशील राज, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार रजक जो हमारे डीआई प्रभारी हैं और सब इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर राकेश, सब इंस्पेक्टर आदर्श नंदन कुंदन और प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर धनंजय, कांस्टेबल बच्चन, अभिमन्यु और रजनीश। इन लोगों की एक टीम ने पिछले 24 घंटे में लगातार इसको काम किया है और इसमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक मणिकांत है जो कि आर्मी से रिटायर्ड है और एक निखिल रंजन है और जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है, पुरानी सराय का रहने वाला है और राजा बाबू जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है। और इन लोगों के पास से कुल 9 हथियार विभिन्न स्पेसिफिकेशन के 9 हथियार मिले हैं, जिसमें 3 कट्टा है और 2 पिस्टल है, 2 बंदूक है, 1 राइफल है और 1 एयर गन और कुल 172 विभिन्न स्पेसिफिकेशन के कारतूसों की बरामदगी हुई है और उसके साथ कुछ छोटे मोटे हथियार साफ करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं। और यह अभियान पिछले 24 घंटे से चल रहा था और इसमें भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित की गई है। और जो मैं पिछले 1 सप्ताह से इस अभियान के बारे में बात कर रहा हूँ तो पिछले 1 सप्ताह में कुल 10 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है, 23 विभिन्न प्रकार के हथियारों की बरामदगी की गई है और 362 कारतूस की बरामदगी की गई है। तो भागलपुर पुलिस के द्वारा हथियार और हथियार की तस्करी करने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है और इसमें लगातार सफलता भी अर्जित की जा रही है। इसके साथ ही साथ जो मादक पदार्थ होता है
वह भी एक अपराध करने का एक बड़ा कारक होता है, उसके खिलाफ भी भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसमें कल 50 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ स्टेशन चौक के पास एक अंकित नाम का जो युवक है, जो कि बूढ़ानाथ मंदिर के आसपास का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उससे भी हमारी टीम पूछताछ कर रही है, ताकि हम लोग ये पता लगा सकें कि जो वो मादक पदार्थ ब्राउन शुगर लाया था वो कहाँ से लाया था और किनके द्वारा उसको सहयोग दिया गया है। तो इस दोनों चीज़ों पे हमारी टीम अभी भी काम कर रही है और भविष्य में इसमें और भी गिरफ्तारी और सफलता मिलने की उम्मीद है। आज कितने लोग की गिरफ्तारी हुई है? जो कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो राजा है वो एक पूर्व में एक कांड में जेल गया हुआ है। बाकी लोगों का भी जो आपराधिक इतिहास है उसके बारे में विभिन्न थानों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। आसपास के जो जिले हैं बांका, खगड़िया, वहाँ की पुलिस से भी संपर्क हैं कि इन लोगों के खिलाफ कोई अन्य मामले तो वहाँ नहीं दर्ज है। जो पहली सफलता मिली थी सर, उसमें जो सलाउद्दीन चूँकि सरकारी कर्मी ही था, रिटायर्ड है, उससे रिलेटेड कुछ जो है नहीं, इन जो आज सफलता मिली है और जो पूर्व में सफलताएं मिली हैं उसको भी हम लोग लिंक है या नहीं है, ठीक है, उस पर भी हमारी टीम काम कर रही है कि जो तीनों ग्रुप पकड़ा गया है आपस में कनेक्टेड तो नहीं है। गिरफ्तार लोग पर आपराधिक मुकदमा है सर, जो पहले गिरफ्तार हुए हैं तीनों लोग? जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक व्यक्ति पूर्व में जेल गया हुआ है। क्या नाम है सर उसका? उसका नाम है राजा। किस मामले में? हथियार? ये मारपीट के मामले में। मारपीट के मामले में विपन का जो ये है सर, इसका इंटेंशंस क्या, मतलब की तस्करी या अपराध? हाँ, ये लोग तस्करी करते हैं और इनके द्वारा भागलपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के जो ज़िले हैं, कटिहार है, खगड़िया है, वहाँ के भी लोगों तक हथियार सप्लाई करने की बात सामने आई है। तो उस पर जो हमारी SIT है वो काम कर रही है। जिनको इन्होंने बेचा है उसके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लोकसभा चुनाव के संबंधित चुनाव से पहले हथियार इस तरह शहरी क्षेत्र में पकड़ा रहा है? ग्रामीण में भी पुलिस की दबिश है या नहीं हथियार तस्करों पर? देखिए, किसी भी चुनाव को प्रभावित करने के हथियार और मादक पदार्थ दोनों ही एक बड़े कारक होते हैं। जी सर। इसीलिए भागलपुर पुलिस के द्वारा इन दोनों ही के खिलाफ लगातार अभियान किया जा रहा है और इसमें पुलिस को लगातार सफलता भी प्राप्त हो रही है। पुलिस हेडक्वार्टर को लेटर लिखिए नहीं, लगातार पुलिस इतना हथियार पकड़ रही है SIT की टीम को पुरस्कृत करने के लिए? देखिए, जैसा मैंने पिछले PC में बताया था कि इसको मेरे द्वारा और DI सर के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है और साथ ही साथ हम लोग अन्य जिलों के भी संपर्क में हैं और जो पुलिस मुख्यालय के भी संपर्क में हैं और जो भी आर्म्स बरामद हो रहा है उसका सारा डेटा वहाँ हम लोग भी शेयर कर रहे हैं। उसमें जो भी फर्दर निकलेगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इनके रिवार्ड के लिए जो लोग टीम में शामिल थे, हाँ, इनको DI सर को भी हम लोग चिट्ठी लिख रहे हैं इन लोगों को रिवार्ड कर। सर, 1 साल 2 महीने के दौरान आपके कार्यकाल में सबसे बड़ी सफलता इसको मानी है। 5 दिन में 3 सफलता, किस रूप में इसको ले रहे हैं? इतना हथियार शहरी क्षेत्र से बरामद हो रहा है। देखिए, ये किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, ये पूरे टीम की सफलता है। जी। और हमारे टीम के एक अफसर और एक सिपाही ने पिछले 7 दिनों से लगातार दिन और रात मेहनत किया है, जिसके फलस्वरूप आप ये पूरी सफलता देख पा रहे हैं। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई चीज़ों को, टेक्निकल एविडेंस को जुटाना पड़ता है, बहुत लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है, तब जाके कोई एक बड़ी सफलता आपको प्राप्त। मोबाइल भी बरामद हुआ 3 को? हाँ, मोबाइल भी बरामद हुआ है, उसकी भी पड़ताल की जा रही है।